स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चैप्टर नंबर 2 का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड बॉन्ड कवर अप करेंगे। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मतलब यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, इसको पब्लिक डिपॉजिट भी बोला जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वे है फाइनेंस करने का कंपनी को। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स कंपनी की जो भी होती है फुलफिल करने के लिए ये एक टाइप ऑफ सोर्सेस है पब्लिक डिपॉजिट्स भी। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि कंपनीज रिसीव फिक्स डिपॉजिट्स, कंपनी यानी फिक्स्ड अमाउंट रिसीव करती है फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक, कॉमन पब्लिक को कंपनी इन्वाइट करती है कि यू कम एंड इन्वेस्ट इन अ कंपनी। आप हमारी कंपनी की एक तरीके से ये आप बोल सकते हैं हम फिक्स डिपॉजिट, हम कैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उसी तरीके से है ना पब्लिक क्या कर सकती है ना कंपनीज में फिक्स डिपॉजिट करवा सकती है शॉर्ट पीरियड के लिए। ये जो पीरियड टाइमिंग होता है, जो रेंजिंग पीरियड रेंजिंग टाइम है, पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ से लेकर 36 मंथ्स की है ना एफडी निकाल सकते हैं कोई भी कंपनी की। इसका मतलब एक तरीके से ये है ना कंपनी को हमने पैसा दिया है और कंपनी उस पर हमें क्या देगी, एक इंटरेस्ट देगी, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी कंपनी। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म एक तरीके से शॉर्ट टर्म का डिपॉजिट्स हो गया। तो यहाँ पे सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट्स, इसे पब्लिक डिपॉजिट्स बोला जाता है। किसे बोला जाता है? कंपनी रिसीव्स फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी रिसीव्स फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 36 months. So such deposits are called public deposit. इन डिपॉजिट्स को हम पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंडर में दिस इज अ मेथड टू रेज फंड। नो, कंपनी कैन रेज फंड विद दिस सोर्स ऑल्सो। सो जनरल पब्लिक इज इन्वाइटेड, जनरल पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को इन्विटेशन भेजा जाता है टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स, उनकी जो सेविंग्स है बैंक्स में ना सेव करके कंपनी में पैसा लगाए विद द कंपनी फॉर अ वेरिड पीरियड। मतलब उनकी मर्जी के हिसाब से 6 महीने के लिए लगाना है, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए लगाना है, 1 साल के लिए, राइट, 18 मंथ्स के लिए चाहिए तो 18 मंथ्स के लिए। तो ऐसे कंपनी प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। और इस पे कंपनी ऑब्वियसली ऐसे तो कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी है ना कंपनी की एक्सेप्ट नहीं करेगा डिपॉजिट्स, मतलब एक तरीके से एफडी हो गई, राइट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट देगी कंपनी, प्रोवाइड करेगी, इंटरेस्ट तभी लेगा। तो इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी, कंपनी इंटरेस्ट देगी। क्यों देगी? क्योंकि कंपनी ये पैसा यूज करने वाली है, अपनी कंपनी में पैसा लगाने वाली है, राइट, इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो इसके ऊपर है ना कंपनी है ना प्रॉमिस करती है कि हम इंटरेस्ट देंगे आपको ऑन सच डिपॉजिट्स। ऐसे तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, राइट। सो द कंपनी इश्यूज, तो उसके बदले में कंपनी क्या करेगी, जैसे है ना हम बैंक में एफडी करवाते हैं तो बैंक वाले हमें ना एक्नॉलेजमेंट देते हैं, एफडी का एक्नॉलेजमेंट देते हैं जिसमें ना टेन्योर लिखा होता है कि कितने मंथ्स की एफडी है, कितने अमाउंट की एफडी है, क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है एफडी के ऊपर। तो सेम वे कंपनी भी क्या करते हैं, डिपॉजिट रिसिप्ट है ना डिपॉजिटर को, जो डिपॉजिट करता है मतलब जो पब्लिक पैसा डिपॉजिट कर रहा है कंपनी में, राइट, उनको डिपॉजिट रिसिप्ट प्रोवाइड करती है एज ए एक्नॉलेजमेंट, एज अ प्रूफ कि हाँ इस बंदे ने हमारी कंपनी में पैसा एज अ फिक्स डिपॉजिट, एज अ डिपॉजिट उन्होंने लगाया है करके। सो द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, और उसमें क्या होता है सारे टर्म्स लिखे होते हैं कि डिपॉजिट्स के मेंशन रहते हैं डिपॉजिट रिसिप्ट में कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो है ना जो एफडी है वो एक्सेप्ट कर रहा है पब्लिक, कॉमन पब्लिक, और कंपनी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाली है। सो डिपॉजिट रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट हुआ, एक प्रूफ हुआ ऑफ डेप्ट कि ये डेप्ट है, लोन है बाय द कंपनी, कंपनी ने लोन लिया है, डेप्ट लिया है कॉमन पब्लिक से। तो यहाँ पे डिपॉजिट्स आर इधर, यहाँ पे डिपॉजिट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो सिक्योर डिपॉजिट होंगे कि कंपनी ने ना आपने डिपॉजिट किया है, सपोज आप डिपॉजिट कर रहे हो 10,000 कंपनी में, तो कंपनी उसके अगेंस्ट आपको है ना कंपनी के एसेट्स या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज होगा ये डिपॉजिट। तो मतलब इन केस अगर कंपनी डूबने वाली होती है तो हम वो एसेट्स के थ्रू अपना पैसे रिकवर कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है सिक्योर करना। और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर कर सकती है कंपनी। तो 2 टाइप के लोन, कोई भी टाइप का, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो ये है ना बिफोर यू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, उसके पहले ही आपको मेंशन रहेगा कि आपका जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड है। मतलब जो लोन आप दे रहे हो कंपनी को, इट्स अ टाइप ऑफ लोन ओनली, ऑफर कर रहे हो कंपनी को, वो सिक्योर्ड लोन है क्या या फिर अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है डिपॉजिट का एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कि डिपॉजिट इंक्लूड्स, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, कि आपने ना उसको डिपॉजिट किया है और लोन दिया है, और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी, कंपनी को आपने
डिपॉजिट दिया है ये, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन। मतलब रिजर्व बैंक ने जो अगर बोला है कि कौन कौन सा अमाउंट आप है ना एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो वो सारे अमाउंट छोड़ के बाकी जो भी टाइप ऑफ डिपॉजिट है या लोन है और एनी अदर फॉर्म में आपने कंपनी को पैसा दिया है, तो वो क्या हो गया, डिपॉजिट्स हो गया। नाउ द अबव एक्सप्रेशन हैज बीन फर्दर एलिबरेटेड, मतलब ये जो दी हुई डेफिनेशन है, मीनिंग है, मतलब ये है ना आगे फिर से इसको एलिबरेट किया गया है बाय द रूल 2 सबसेक्शन 1 अंडर सेक्शन सी ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के और इसको एलोबरेट किया गया और भी उसका डीपली मीनिंग बताया गया कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होगा, क्या नहीं होगा। सो दिस रूल प्रोवाइड्स दैट, ये रूल प्रोवाइड करता है डिपॉजिट मीन्स एनी रिसिप्ट, डिपॉजिट का मतलब होता है एनी रिसिप्ट होती है ऑफ मनी, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और लोन बाय अ कंपनी, कंपनी को एज अ लोन लेती है या एज अ डिपॉजिट लेती है, तो वो क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। नाउ हाउ एवर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड ही रहता है डिपॉजिट में, तो ये नीचे दिए हुए चीजें वो कंपनी है ना एज अ डिपॉजिट उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर पैसा दिया है कंपनी को, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसको आप डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं कर सकते, आप इसको डिपॉजिट नहीं मान सकते हो। फिर सेकंड दिया कि एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन, एनी अमाउंट आपने एज अ लोन कोई भी बैंक से लिया है, फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंक से आपने लिया है तो वो आपका लोन नहीं हुआ, ठीक है। आपने बैंक से पैसा लिया है तो वो है ना आपने है ना उसको आप डिपॉजिट करके, वो बैंक लोन हुआ लेकिन वो डिपॉजिट करके आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि जनरल पब्लिक से नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस डिपॉजिट होती है, वो जनरल पब्लिक से लिया हुआ लोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक से लिया हुआ लोन है ना आप डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं करोगे। देन थर्ड यहाँ पे बोला कि एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर फॉरेन कंट्री, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई इंटरनेशनल बैंक ने आपको लोन दिया है तो उसको आप डिपॉजिट करके, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि वो कॉमन मैन से नहीं मिला है आपको, कॉमन पर्सन से नहीं मिला है, राइट, वो किसी इंस्टीट्यूशन से मिला है, राइट, तो यहाँ पे वो कंसिडर नहीं होगा। फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, मतलब जैसे मैंने अभी कहा कोई भी इंस्टीट्यूशन अदर कंपनी से, किसी जो है ना आप मार्केट में अवेलेबल, मतलब कोई भी कंपनी है दूसरी अदर कंपनी है, वो आपको अगर पैसा देती है तो आप उसको एज अ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट उसको कंसिडर नहीं करोगे। देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड, आपने अमाउंट रिसीव किया कोई कमर्शियल पेपर के थ्रू, मतलब आपको कोई चेक रिसीव हुआ है, आपने कोई पे रोल बेसिस के अमाउंट है, तो यहाँ पे कोई ड्राफ्ट हुआ, तो ये सब चीजें है ना वो प्रॉमिसरी नोट हुई, तो इस सबको आप, इन सब के थ्रू जो भी पैसा आपको आया है तो उसको आप है ना डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं करोगे, आप उसको मेंशन नहीं कर सकते कि ये आपकी कंपनी में डिपॉजिट से करके आप नहीं कंसिडर करोगे। देन एनी अमाउंट रेज बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स इशू करके अगर आपने कोई पैसा उठाया तो उसको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट नहीं बोला जाएगा, नहीं कंसिडर किया जाएगा। देन द सेवेंथ वन इज एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, ट्रस्ट में कोई पैसा आया लाइक डोनेशन हो गया वगैरह, तो वो ट्रस्ट वाला पैसा आप इंक्लूड नहीं करोगे डिपॉजिट में। देन एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, आपने सब्सक्राइब किए, कोई शेयर्स आपने और डिबेंचर्स आपने लिए हैं तो वो सब्सक्राइब किए हुए जो अमाउंट है उसको आप डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं करोगे। बाकी आप है ना इसके बारे में, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बारे में डिटेल में आप है ना चैप्टर नंबर 5 में आप स्टडी करने वाले हो कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो हम लोग जब चैप्टर नंबर 5 पे पहुंचेंगे तो वहां पे काफी डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम इन शॉर्ट सोर्सेस ऑफ डिपॉजिट, हम सोर्सेस ऑफ जो फाइनेंस है वो स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया गया है। आगे आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब मैं बनाऊंगी तो आपको और डिटेल में उसको फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगी। अभी नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बॉन्ड्स, तो यहाँ पे बॉन्ड के बारे में दिया कि बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड इज ऑल्सो डेप्ट सिक्योरिटी, ये डेप्ट सिक्योरिटी हुई, ये लोन हुआ, एक तरीके से कंपनी ने लोन लिया। इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ये ना फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट, यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपने जो भी बॉन्ड मतलब दिए, लोन लिया है, राइट, तो उसमें है ना आप इंटरेस्ट देने वाले हो बंदे को, जिससे आपने बोरो किया है मनी, उससे उसको इंटरेस्ट देने वाले हो। तो द बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड मतलब लोन हुआ, बॉन्ड मीन्स लोन, द होल्डर ऑफ बॉन्ड, जिसके पास है ना बॉन्ड है,
मतलब जिसने होल्ड किया है बॉन्ड, मतलब जिसने पैसा दिया कंपनी को, तभी तो उसके पास बॉन्ड होगा ना, इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन। तो वो कौन हो गया, वो इंस्टीट्यूशन को लोन देने वाला पर्सन हो गया, राइट। तो इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, वो उसका क्रेडिटर हो गया एक तरीके से, यू कैन से क्रेडिटर हो गया। सो इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो वो कंपनी का क्रेडिटर हो गया, कंपनी को की लायबिलिटी हो गई कि उसको फ्यूचर में वो बॉन्ड का पैसा वापस देना पड़ेगा, राइट, जिसने उसको बॉन्ड लिया है कंपनी का। सो ही गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये बॉन्ड पे है ना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कंपनी पहले ही बॉन्ड देने के पहले ही डिसाइड कर लेते कि 10% का इंटरेस्ट मिलेगा कि 15% का इंटरेस्ट मिलेगा, इस तरीके से। नाउ ऑल द बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट, हर एक बॉन्ड पे है ना मैच्योरिटी डेट लिखी होगी कि कब ये मैच्योर होने वाला है, मतलब इसकी कब इसका टेन्योर पीरियड जो है वो कब खत्म होने वाला है, और कब इसका पेमेंट होने वाला है। तो इज पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर, सर्टेन डेट, फ्यूचर की डेट देनी पड़ती है कि 1 साल बाद 2 साल बाद कौन सी, तो वो डेट मेंशन होगी। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट, बॉन्ड क्या होता है, एक इंटरेस्ट होता है बेरिंग सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट होती है। जैसे आप कोई कॉम्पिटिशन विन करते हो, राइट, आप कॉलेज में कोई कॉम्पिटिशन विन कर रहे हो तो आपको कैसे सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड रहती है कि किस चीज के लिए है। तो उसी तरीके से बॉन्ड भी एक सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर है ना आपका अमाउंट एंड इंटरेस्ट दोनों मेंशन रहता है। इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट होती है, इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इशू करती है। बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और बिजनेस फर्म भी इशू कर सकती है। यहाँ पे प्रॉमिसिंग टू पे द होल्डर, होल्डर को प्रॉमिस करते पे करने के लिए, अमाउंट मतलब वापस देंगे वो लोग, फिलहाल वो लेंगे पैसा और बाद में फ्यूचर डेट पे देंगे। अ स्पेसिफिक सम एट अ स्पेसिफाइड डेट, डेट स्पेसिफाई करेंगे, फ्यूचर डेट स्पेसिफाई करेंगे, तो विथ इंटरेस्ट ये पैसा वापस मिलेगा। तो एक तरीके का मतलब सेविंग का अमाउंट जो होता है वो कॉमन पब्लिक बॉन्ड्स में लगाती है, ठीक है। सो दस अ कंपनी बोरोज मनी, तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी है, जैसे इंदिरा विकास पत्र वगैरह, तो कई है ना कई पोस्ट ऑफिसेस वगैरह भी बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। तो 10 कंपनी बोरोज मनी, इसका मतलब कंपनी बोरो करती है पैसा, क्या इश्यू करके, बॉन्ड्स इश्यू करके एज एन एविडेंस ऑफ डेप्ट कि हाँ हमने आपसे लोन लिया करके, तो वो बॉन्ड सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। ये जैसे एफडी की सर्टिफिकेट कैसे होती है, पैसा इन्वेस्ट किया तो एफडी सर्टिफिकेट कैसे होती है, उसी तरीके से ये बॉन्ड सर्टिफिकेट भी होती है। तो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन बॉन्ड्स एट फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स टाइम पे इंटरवल, मतलब 3 महीने बाद क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर सारा का सारा एक साथ जुड़ के मैच्योरिटी के टाइम पे भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड रहता है, कंडीशन मेंशन रहती है पहले से ही वेल इन एडवांस ना। नेक्स्ट यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं बॉन्ड्स के। तो नेचर ऑफ फाइनेंस, किस टाइप का फाइनेंस है ये, इसका नेचर क्या है, इसका फीचर क्या है। तो इट इज अ डेप्ट फाइनेंस, मतलब लोन फाइनेंस हो गया, लोन लिया कंपनी ने। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो द बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर पीरियड लंबे समय के लिए, शॉर्ट पीरियड नहीं है, लंबे समय के लिए। सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया कंपनी के लिए लंबे समय का, 5 साल के बॉन्ड हुए, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए, 50 ईयर्स के लिए भी, अप टू 50 ईयर्स भी होते हैं, राइट। अभी 50 ईयर्स के लिए कौन पैसा लगेगा, मान लो हम यंग पर्सन है, हम प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और हमको हमारा फ्यूचर सेफ रखना है, क्योंकि हमको जब हम एजेड होंगे तो हमें है ना कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो उस टाइम पे हम क्या, हमारी सेविंग्स हम बॉन्ड खरीद के लगाएंगे। हम सोचेंगे भाई 50 साल बाद में जब हम हमारी रिटायरमेंट वगैरह डेट आएगी तब हम यहाँ से पैसा हमको फायदा हो सकता है, राइट। तो वो लेते हैं लेने वाले लोग ना। यहाँ पे स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड ये बॉन्ड होल्डर की स्टेटस क्या होगी, तो वो क्या होता है, वो कंपनी के लिए क्या हुआ, मतलब उसकी स्टेटस क्या है कंपनी में, वो कहाँ पे स्टैंड करता है कंपनी के बैलेंस शीट में। तो वो एज अ क्रेडिटर, हम उसको क्रेडिटर्स मानते हैं, कंपनी उसको क्रेडिटर्स मानेगी। सिंस द creditors and non-owners they are not entitled to participate in general meeting, ये जनरल मीटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे शेयर होल्डर्स कैसे है ना, जनरल जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की जनरल मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, तो ये नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। ये क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, दे हैव नो वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट भी नहीं होगा। जिस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे वोटिंग राइट होता है, वो वोट दे सकते हैं, राइट, डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड होल्डर नहीं कर सकता है, दो वो पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी में और उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन वो नहीं कर सकता है। हैंस नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, इसीलिए उसका कोई पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं होता है। देन इसका नेक्स्ट फीचर, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स पे रिटर्न कैसे मिलता है, मतलब तो ये रिटर्न मतलब उसको, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया, जो पैसा लगाया उस पे उसको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, ओके। सो द बॉन्ड होल्डर गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। जैसे एफडीज पे फिक्स्ड रेट मिलती है इंटरेस्ट की, उसी तरीके से सेविंग अकाउंट में फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता एक तरीके से, राइट। कभी भी चेंजेस आ सकते हैं एज पर द आरबीआई के रूल्स के हिसाब से, लेकिन एक बार फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो हो गया कि 12%
की इंटरेस्ट वाली आपने एफडी निकाली है, 13% एफडी वाली निकाली, 10% वाली, तो वो फिक्स्ड रहता है जब तक वो टेन्योर पीरियड कंप्लीट होता है तब तक, ठीक है। सो इट इज पेबल एट अ रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पे मिलता है, या फिर ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, मतलब बॉन्ड का स्पेसिफाइड डेट हो जाएगा जब कि हाँ 5 साल पूरे हो गए, अब बॉन्ड का पैसा रिटर्न मिलेगा, उस टाइम पे उसका जो इंटरेस्ट है वो भी रिटर्न मिल जाएगा। देन द फोर्थ वन इज रीपेमेंट। तो बॉन्ड्स हैव अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। ये एडवांस में, जब खरीदने से पहले जब हम बॉन्ड लेते हैं किसी कंपनी का, तभी एडवांस में ये स्पेसिफाइड हो जाता है कि है ना कितने महीने की, मतलब कितने साल की आपने, ये लॉन्ग टर्म है ना, तो 5 साल, 6 साल, 10 साल, 50 साल, तो इस हिसाब से पहले ही मैच्योरिटी डेट फिक्स हो जाती है। व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड, की कब है ना प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब बोलेगे तो जो आपने इन्वेस्ट किया है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो वो 1 लाख आपको कब मिलेगा, कितने साल बाद मिलेगा, तो ये रीपेमेंट डेट भी वेल इन एडवांस स्पेसिफाई हो जाती है। तो यहाँ पे हमने है ना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड कवर अप किया इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्टडी करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का एंड बॉन्ड का। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज आप सबको पता है कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, बहुत टफ टाइम चल रहा है, सबको बहुत डिफिकल्टीज हो रही है स्टडी करने में। कुछ कॉलेजेस में ऑनलाइन चालू हो गए हैं लेक्चर्स अभी तक, और कुछ कॉलेजेस में नहीं चालू हुए, तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए लिंक, ताकि आगे से आगे लिंक फॉरवर्ड होती रहे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।